जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कहा जाता है कि जब इंसान की हर उम्मीद टूटने लगती है, तब गुरु की कृपा एक नई उम्मीद बनकर उसके जीवन में उतरती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जहां डॉक्टर, दवाइयां और दुनिया के सारे सहारे भी छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन जब गुरुजी अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं, तब असंभव भी संभव बन जाता है। आज का यह सत्संग भी गुरुजी की असीम कृपा, अटूट विश्वास और सच्चे समर्पण का एक ऐसा ही जीवंत अनुभव है, जिसे सुनकर आपका विश्वास गुरुजी के चरणों में और भी दृढ़ हो जाएगा। इस सत्संग में आपको यह अनुभव होगा कि गुरुजी किस प्रकार अपने बच्चों का हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं, सही समय पर सही संकेत देते हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। संगत जी, आप सभी से हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती है कि इस सत्संग को शुरू से अंत तक अवश्य सुनिए। हो सकता है गुरुजी का कोई संदेश, कोई संकेत या कोई प्रेरणा इसी सत्संग के माध्यम से आपके जीवन के लिए भी हो। संगत जी, यदि आपका मन गुरुजी के प्रति श्रद्धा और प्रेम से भरा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि गुरुजी के ऐसे ही दिव्य सत्संग आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। अब आइए पूरे प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुजी का आज का दिव्य सत्संग आरंभ करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हम दिल्ली से सुमन आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, 6 फरवरी 2026 का वह शुभ दिन हमारे पूरे परिवार के लिए जीवन भर की सबसे बड़ी खुशियों में से एक बन गया। उस दिन गुरुजी महाराज ने अपनी असीम कृपा से हमें एक बहुत ही प्यारी सी बेटी का आशीर्वाद दिया। उस अनमोल खुशी को शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए आज भी संभव नहीं है। गुरुजी ने हमारी झोली ऐसी खुशी से भर दी, जिसके लिए हम जितना भी शुक्राना करें वह कम है। हर पल यही महसूस होता है कि यह सब केवल गुरुजी की अपार कृपा और दया का ही परिणाम है। गुरुजी का मैं दिल की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। बेटी के जन्म के बाद पूरा परिवार बहुत खुश था और घर में नामकरण की तैयारियां भी चल रही थी। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था। घर का वातावरण बहुत ही आनंदमय था, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद गुरुजी हमारी श्रद्धा और विश्वास की एक छोटी सी परीक्षा लेने वाले हैं। संगत जी, 26 फरवरी 2026 की रात लगभग 10 बजे अचानक मेरे एक कान में बहुत तेज भारीपन महसूस होने लगा। कुछ ही मिनटों में ऐसा लगा जैसे मेरा कान पूरी तरह ब्लॉक हो गया हो। मुझे आसपास की आवाजें भी साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे परेशानी बढ़ने लगी। कान के अंदर अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था और सुनने में भी काफी कठिनाई होने लगी। उस समय मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि ऐसा दर्द मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। उसी समय मेरे अंकल जी और मेरी ननंद अगले दिन होने वाले हवन और हमारी बेटी के नामकरण समारोह की खरीदारी करने के लिए मार्केट गए हुए थे। मैं घर पर बच्चों के साथ थी और उनके वापस आने का इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मेरे कान का भारीपन भी बढ़ता जा रहा था। मैं मन ही मन लगातार गुरुजी का स्मरण कर रही थी और उनसे प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ देर बाद जब मेरे अंकल जी और ननंद मार्केट से वापस आए तो उन्होंने मेरी हालत देखी। मेरे चेहरे पर दर्द और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। बिना समय गंवाए मेरे अंकल जी तुरंत मुझे महावीर हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लेकर गए। हम सबको उम्मीद थी कि वहां तुरंत इलाज मिल जाएगा और शायद थोड़ी ही देर में मुझे राहत मिल जाएगी। लेकिन संगत जी, वहां इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर ने मेरा कान देखकर कहा कि इस समस्या के लिए मुझे अंबेडकर हॉस्पिटल जाना होगा, क्योंकि वहां ईएनटी की बेहतर सुविधा उपलब्ध है। ये सुनकर हमें थोड़ा निराशा हुई, लेकिन हमने समय बर्बाद नहीं किया। उसी समय मेरे अंकल जी मुझे लेकर सीधे अंबेडकर हॉस्पिटल पहुंच गए। अंबेडकर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मेरे कान की जांच की। जांच करने के बाद उन्होंने बताया कि कान के अंदर कंजेशन है। उन्होंने कुछ दवाइयां लिखी और एक विशेष ईयर ड्रॉप भी लेने के लिए कहा। हमें लगा कि अब दवाइयां मिल जाएंगी और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन गुरुजी की मर्जी कुछ और ही थी। संगत जी, हमने आसपास की कई मेडिकल दुकानों पर वह ईयर ड्रॉप ढूंढी, लेकिन कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। एक मेडिकल स्टोर से दूसरे मेडिकल स्टोर तक हम लगातार जाते रहे, लेकिन दवा नहीं मिली। इस बीच रात के लगभग 12 बज चुके थे। सभी लोग भी काफी थक चुके थे और मेरे कान का भारीपन लगातार बना हुआ था।
मजबूरी में हमें बिना ईयर ड्रॉप लिए ही घर वापस आना पड़ा। घर लौटने के बाद भी मेरे मन में बेचैनी बनी हुई थी। मैं लगातार गुरुजी का नाम जप रही थी और उनसे यही प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। मुझे विश्वास था कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, गुरुजी अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते। उस रात मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ घंटे मेरी जिंदगी के सबसे कठिन अनुभवों में से एक बनने वाले हैं। संगत जी, उसी रात लगभग 3 बजे मैं अपनी मात्र 20 दिन की नन्ही सी बेटी को फीड करा रही थी। तभी अचानक उसी कान में, जो पहले से ही भारी और पूरी तरह ब्लॉक था, असहनीय दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना तेज था कि मैं उसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कान के अंदर कुछ फट रहा हो। कुछ ही क्षणों में मेरे कान से गुलाबी रंग का तरल पदार्थ, फ्लूइड, बाहर निकलने लगा। ये देखकर मैं और मेरे अंकल जी दोनों बहुत घबरा गए। हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है और आखिर कान से इस तरह फ्लूइड क्यों निकल रहा है। मैंने अपनी छोटी सी बेटी को, जो अभी केवल 20 दिन की थी, बहुत संभाल कर बेड पर लिटाया और तुरंत मेरे अंकल जी मुझे दोबारा अनबेड हॉस्पिटल लेकर गए। उस समय गुरुजी की कृपा से हमें बिना किसी देरी के डॉक्टर मिल गए। डॉक्टर ने मेरे कान की जांच की और बताया कि यह फ्लूइड वास्तव में पस है तथा इन्फेक्शन बढ़ जाने के कारण मेरे कान के पर्दे में छेद हो गया है। ये सुनते ही मैं अंदर से बहुत घबरा गई। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ लेने के लिए कहा और 7 दिन बाद दोबारा दिखाने की सलाह दी। लेकिन उस समय मेरा दर्द इतना ज़्यादा था कि दवाइयों का इंतज़ार करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल लग रहा था। तब मेरे अंकल जी ने डॉक्टर से विनती करते हुए कहा, डॉक्टर साहब, इसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कृपया कोई दर्द का इंजेक्शन लिख दीजिए ताकि इसे थोड़ी राहत मिल सके। डॉक्टर ने इंजेक्शन लिख दिया। हम इमरजेंसी में जाकर इंजेक्शन लगवा कर घर वापस आ गए। इंजेक्शन लगने के बाद दर्द में थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन कान का भारीपन और सुनने की परेशानी बिल्कुल वैसी ही बनी रही। अगले दिन हम श्री बालाजी हॉस्पिटल गए। वहाँ डॉक्टर ने मेरे कान की दोबारा जांच की और 7 दिन की दवाइयाँ लिखी। हमने पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ समय पर सारी दवाइयाँ ली। मुझे लग रहा था कि शायद अब धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन संगत जी, 7 दिन बीत गए और फिर कुछ दिन और निकल गए। फिर भी मेरे कान के भारीपन में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। सुनने में भी परेशानी बनी रही। इस बीच हमने 2-3 अलग-अलग डॉक्टरों को भी दिखाया। हर डॉक्टर अपनी तरफ से इलाज कर रहा था, लेकिन मुझे कोई खास फर्क महसूस नहीं हो रहा था। लगभग 2 सप्ताह बीत चुके थे, लेकिन मेरी समस्या पहले जैसी ही बनी हुई थी। उस समय मन कभी-कभी बहुत परेशान हो जाता था। एक तरफ अभी-अभी जन्मी छोटी सी बेटी थी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। दूसरी तरफ कान की तकलीफ लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ कभी नहीं बदली। वह था गुरुजी पर मेरा अटूट विश्वास। मैं हर पल गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती और मन ही मन यही प्रार्थना करती कि गुरुजी, आप ही मुझे इस तकलीफ से बाहर निकाल सकते हैं। करीब 2 सप्ताह बाद हमने फिर से महावीर हॉस्पिटल की ओपीडी में दिखाने का निर्णय लिया। मुझे विश्वास था कि शायद अब गुरुजी किसी नए माध्यम से मेरी सहायता करेंगे। संगत जी, जब हम महावीर हॉस्पिटल पहुंचे, तब मेरे अंकल जी बाइक पार्क कर रहे थे। उसी समय मेरी नज़र अचानक एक बहुत सुंदर बटरफ्लाई पर पड़ी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे देखते ही मेरे मन में एक अलग सी शांति आ गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी मुझे यह विश्वास दिला रहे हो कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने उसी क्षण मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया और उनके चरणों में अपनी सारी चिंता समर्पित कर दी और मेरे अंदर एक नई उम्मीद जाग गई कि अब सब कुछ अच्छा ही होगा। इसके बाद हम ईएनटी डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने मेरे कान की जांच की और फिर मुझे ऑडियो हियरिंग टेस्ट कराने के लिए भेज दिया। मैं टेस्ट कराने के लिए केबिन के अंदर गई, लेकिन वहां पहुंचते ही मुझे अचानक बहुत घबराहट होने लगी। बंद केबिन और वहां की गर्मी के कारण मेरा मन बेचैन हो गया। मैं ठीक से टेस्ट भी नहीं कर पा रही थी। उसी समय वहां मौजूद डॉक्टर मुझ पर नाराज हो गई। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा कि तुम लोगों का यही सब ड्रामा होता है। इतना कहकर उन्होंने मेरी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप वापस दे दी और मुझे कुछ देर बाहर जाकर रिलैक्स करने के लिए कहा ताकि दूसरे मरीजों का टेस्ट हो सके। उस समय मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा।
मैं चुपचाप बाहर आ गई और मन ही मन लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। मुझे पूरा विश्वास था कि अगर गुरुजी मेरे साथ हैं, तो वही आगे का रास्ता भी आसान बना देंगे। संगत जी, मैं कुछ देर तक बाहर बैठकर लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। मैंने थोड़ा सा पानी पिया, स्वयं को शांत किया और पूरी श्रद्धा के साथ गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, अब सब कुछ आपके हाथ में है, कृपया मेरा साथ दीजिए। कुछ समय बाद जब मैं दोबारा ऑडियो टेस्ट कराने के लिए उसी केबिन में गई, तो मैंने गुरुजी का स्मरण करते हुए अपने मन को पूरी तरह शांत रखा। संगत जी, यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जो डॉक्टर कुछ देर पहले मुझसे नाराज होकर बात कर रही थी, अब वही डॉक्टर मुझसे बड़े ही प्यार और अपनापन के साथ बात करने लगी। उनके व्यवहार में अचानक आया यह परिवर्तन मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, इस केबिन का एसी खराब है। हमने कई बार फ़ोन किया है, लेकिन अभी तक कोई उसे ठीक करने नहीं आया। शायद इसी वजह से तुम्हें घबराहट हो रही थी। इसके बाद उन्होंने स्वयं उठकर केबिन का दरवाज़ा खोल दिया, जबकि पहले टेस्ट के समय वही दरवाज़ा उन्होंने बंद किया था। दरवाज़ा खुलते ही मुझे काफ़ी सहज महसूस होने लगा। फिर उन्होंने बहुत प्यार से मेरा ऑडियो टेस्ट किया और बीच-बीच में मेरा हौसला भी बढ़ाती रही। टेस्ट पूरा होने के बाद उन्होंने मुझसे बड़े स्नेह से पूछा, तुम्हारी डिलीवरी कब हुई थी और बेबी अभी कितने दिन का है? मैंने उन्हें सारी जानकारी दी। उनके अपनेपन भरे व्यवहार से मेरे मन की सारी घबराहट दूर हो गई। उस समय मुझे बार-बार यही महसूस हो रहा था कि यह सब गुरुजी ही करवा रहे हैं। वही हर परिस्थिति को अपने बच्चों के लिए आसान बना देते हैं। मैंने मन ही मन गुरुजी का लख-लख शुक्राना किया। इसके बाद हम रिपोर्ट लेकर ईएनटी डॉक्टर के पास पहुंचे। संगत जी, वहां भी मुझे एक और सुंदर अनुभव हुआ। जो डॉक्टर पहले थोड़ी सख्त लग रही थी, अब वही मुझसे बहुत प्यार और धैर्य के साथ बात कर रही थी। उन्होंने मेरी पूरी रिपोर्ट ध्यान से देखी, फिर बड़े आराम से मुझे समझाया कि अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, अगले सप्ताह फिर आना, हम दूरबीन माइक्रोस्कोप की सहायता से कान की अच्छी तरह सफाई करेंगे और उसके बाद आगे का उपचार तय करेंगे। फिर उन्होंने मेरी बेटी के बारे में भी प्यार से पूछा और मेरी सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी। संगत जी, उस समय मुझे बार बार यही महसूस हो रहा था कि डॉक्टर तो केवल माध्यम है, लेकिन उनके माध्यम से कार्य स्वयं गुरुजी ही करवा रहे हैं। जिस तरह थोड़ी ही देर में सभी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया, वह मेरे लिए गुरुजी की कृपा का एक और सुंदर सत्संग था। मेरा विश्वास और भी मजबूत हो गया कि जब हम पूरी श्रद्धा से गुरुजी का नाम लेते हैं, तब वे हर परिस्थिति को हमारे पक्ष में कर देते हैं। संगत जी, हम डॉक्टर से मिलकर घर वापस आ गए। रास्ते भर मैं गुरुजी का धन्यवाद करती रही और मन ही मन बार बार यही कहती रही, गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आप हर कदम पर अपने बच्चों का हाथ थामे रखते हैं। संगत जी, घर आने के बाद अचानक मेरे मन में एक विचार आया। अगले सप्ताह तक अब भी काफी समय था और मेरे कान की परेशानी लगातार बनी हुई थी। भारीपन भी कम नहीं हुआ था और सुनने में भी कठिनाई हो रही थी। तभी मेरे मन में आया कि क्यों ना एक बार फिर श्री बालाजी हॉस्पिटल में भी दिखा लिया जाए। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं लेना चाहती थी। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आप ही मुझे सही रास्ता दिखाइए। मैं कान की सफाई महावीर हॉस्पिटल में करवाऊं या श्री बालाजी हॉस्पिटल में? कृपया मुझे संकेत दीजिए। संगत जी, उसी दिन मैं गुरुजी का एक सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनते सुनते मुझे ऐसा स्पष्ट अनुभव हुआ जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हो, बालाजी हॉस्पिटल जा। ये सुनते ही मेरा मन पूरी तरह शांत हो गया। मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है। मैंने भाव विभोर होकर गुरुजी का शुक्राना किया और मन ही मन कहा, गुरुजी आप सचमुच अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी बात सुनते हैं। जब भी हम सच्चे मन से आपसे कुछ पूछते हैं, आप किसी न किसी माध्यम से हमें उसका उत्तर अवश्य देते हैं। आपका अनंतम शुक्राना। लेकिन संगत जी, मेरे मन में एक और प्रश्न था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अगले ही दिन जाना चाहिए या 1-2 दिन बाद। मैंने फिर गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी कृपया यह भी बता दीजिए कि मुझे किस दिन जाना चाहिए। मैं वही करूंगी जैसा आप चाहेंगे। उस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गुरुजी इस प्रश्न का उत्तर भी मुझे कितने सुंदर और अनोखे तरीके से देने वाले हैं। संगत जी, उसी रात
हम सभी परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। मैं अपने बेटे को खाना खिला रही थी और साथ ही गुरुजी का सत्संग भी सुन रही थी। तभी अचानक मेरा बेटा, जिसकी उम्र अभी 6 साल भी पूरी नहीं हुई थी, मेरी ओर देखकर बोला, मम्मा परसों। मैंने उससे पूछा, बेटा परसों क्या? वह तुरंत बोला, कुछ नहीं मम्मा, ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उससे दोबारा पूछा, तुमने अचानक परसों क्यों कहा? तब उसने बहुत मासूमियत से जवाब दिया, पता नहीं मम्मी, बस ऐसे ही निकल गया। फिर वह खुद मुझसे पूछने लगा, मम्मा वैसे परसों का मतलब क्या होता है? संगत जी, उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा बेटा अब भी इतना छोटा था कि उसे परसों शब्द का अर्थ भी नहीं पता था। उस समय हम दोनों के बीच ऐसी कोई बातचीत भी नहीं चल रही थी जिससे वह यह शब्द बोलता। हम तो केवल साथ बैठकर खाना खा रहे थे और गुरुजी का सत्संग सुन रहे थे। उसी क्षण मुझे भीतर से ऐसा अनुभव हुआ कि यह शब्द मेरे बेटे ने नहीं, बल्कि गुरुजी ने उसी के माध्यम से मुझे उत्तर देने के लिए बुलवाया है। जिस बच्चे को परसों का अर्थ तक नहीं मालूम, उसके मुंह से अचानक वही शब्द निकलना मेरे लिए गुरुजी का स्पष्ट संकेत था। मेरी आंखें नम हो गईं और मेरा मन श्रद्धा से भर गया। मैंने मन ही मन गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपने बच्चों के हर प्रश्न का उत्तर किसी न किसी माध्यम से अवश्य देते हैं। बस आवश्यकता होती है तो केवल आपके संकेतों को पहचानने की। संगत जी, गुरुजी के बताए उसी संकेत के अनुसार मैं बुधवार के दिन श्री बालाजी हॉस्पिटल गई। वहाँ डॉक्टर ने मेरी जांच करने के बाद कहा कि मेरे कान का ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर की यह बात सुनकर मैं कुछ क्षणों के लिए घबरा गई, लेकिन फिर मैंने उन्हें महावीर हॉस्पिटल की डॉक्टर की सलाह के बारे में बताया। मैंने कहा कि वहाँ की डॉक्टर ने पहले दूरबीन से कान की सफाई करने के लिए कहा है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, ठीक है, पहले हम कान की सफाई करके देख लेते हैं, उसके बाद आगे का निर्णय करेंगे। संगत जी, जब डॉक्टर ने दूरबीन की सहायता से मेरे कान की जांच और सफाई शुरू की, तब उन्होंने मुझे भी स्क्रीन पर अंदर की स्थिति दिखाई। जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर ने कहा, अभी सफाई करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पस है वह कान के पर्दे के पीछे जमा हुआ है। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। फिर भी डॉक्टर ने कहा कि भविष्य में ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। मैंने डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती की, डॉक्टर साहब, मैं अभी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। मेरी बेटी बहुत छोटी है, वह अभी पूरी तरह मुझ पर निर्भर है और फीड भी करती है। अगर कोई दूसरा उपाय हो तो कृपया दवाइयों से ही मुझे ठीक करने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी और बड़े शांत स्वर में कहा, ठीक है, अभी आप दवाइयाँ नियमित रूप से लेते रहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि दवाइयों से ही आराम मिल जाए, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है। संत जी, डॉक्टर की बात सुनकर मैंने मन ही मन गुरुजी के श्री चरणों में अपनी पूरी चिंता समर्पित कर दी। मैंने आंखें बंद करके सच्चे मन से अरदास की, गुरुजी महाराज, यदि मुझे इस दवाई से थोड़ा सा भी आराम मिल गया तो मैं आपका यह सुंदर सत्संग अवश्य संगत के साथ साझा करूंगी। गुरुजी, मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। कृपया अपनी असीम कृपा से मेरे कान को केवल दवाइयों के माध्यम से ही ठीक कर दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आप चाहें तो हर असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। गुरुजी, कृपया मेरे अंकल जी, मेरे दोनों बच्चों और मुझ पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिए। हम सभी को हर पल अपने रक्षा कवच में सुरक्षित रखिए। हमारे पूरे परिवार की रक्षा कीजिए। हमें सदैव अपने चरणों से जोड़े रखिए और हमें कभी भी अपने आशीर्वाद से वंचित मत होने दीजिए। संगत जी, आप सबसे निवेदन है, आप भी मेरे लिए गुरुजी से अरदास करें कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद मुझ पर बना रहेगा, मैं भविष्य में भी उनके कृपा प्रसंग और सत्संग संगत के साथ अवश्य साझा करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का अगला सत्संग हम हैदराबाद से गोवर्धनी आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले मैं गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और सभी संगत को प्रेम पूर्वक जय गुरुजी। आज मैं हैदराबाद से अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। यदि मेरी वाणी या शब्दों में अनजाने में कोई त्रुटि रह जाए तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा
और गुरुजी से भी मेरी यही विनम्र अरदास है कि वे मुझे अपनी शरण में रखकर क्षमा प्रदान करें। संगत जी, जुलाई 2024 मेरी ज़िंदगी का वह यादगार समय था जब गुरुजी महाराज ने अपनी असीम कृपा से मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ लिया। उस समय मेरी ज़िंदगी बाहर से सामान्य दिखाई देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरी सबसे बड़ी परेशानी मेरी हेल्थ थी। मैं एंडोमेट्रियोसिस जैसी गंभीर समस्या से जूझ रही थी और लगभग 1.5 साल से लगातार हार्मोनल मेडिसिन्स ले रही थी। दवाइयों से कुछ समय के लिए राहत तो मिलती थी, लेकिन मन हमेशा डर, चिंता और दर्द से भरा रहता था। ऐसा लगता था जैसे जीवन से खुशियाँ धीरे धीरे दूर होती जा रही है। इसी बीच एक दिन मेरी मदर इन लॉ ने बहुत प्यार से मुझसे कहा, बेटा, मैंने गुरुजी का एक सुंदर स्वरूप लैमिनेट करवाया है। अगर तुम्हारी अनुमति हो तो हम उसे अपने घर में स्थापित कर लें। उस समय मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने मुस्कुराकर इतना ही कहा कि सभी भगवान एक ही है। यदि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी तो अवश्य लेकर आइए। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही छोटा सा निर्णय मेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। गुरुजी का स्वरूप घर आने के बाद वातावरण में एक अलग ही शांति महसूस होने लगी। बिना किसी योजना के मैं प्रतिदिन गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। शुरुआत में मैं केवल जिज्ञासा से सुनती थी, लेकिन धीरे धीरे हर सत्संग मेरे दिल को छूने लगा। सबसे बड़ा आश्चर्य तो तब हुआ जब मुझे महसूस होने लगा कि जिन परिस्थितियों से मैं गुजर रही थी, उन्हीं विषयों पर आधारित सत्संग बार बार मेरे सामने आने लगे। ऐसा लगता था जैसे गुरुजी मेरी हर परेशानी को बिना बताए जान रहे हों और उन्हीं के माध्यम से मुझे जवाब दे रहे हो। उन दिनों हमारा परिवार आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से बेहद कठिन दौर से गुजर रहा था। कई बार ऐसा महसूस होता था कि अब आगे बढ़ने की कोई ताकत नहीं बची। लेकिन जैसे ही मैं रात को गुरुजी के सत्संग सुनती, मन का बोझ हल्का होने लगता। धीरे धीरे मेरी रातों की बेचैनी शांति में बदलने लगी। मुझे महसूस होने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति हर पल मेरा हाथ थामे हुए है और मुझे टूटने नहीं दे रही। यही विश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। हर महीने जब मेरे पीरियड्स का समय नज़दीक आता, तब दर्द शुरू होने से पहले ही मन घबरा जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगले कुछ दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहने वाले हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्हीं दिनों मुझे ऐसे सत्संग सुनने को मिलते जिनमें महिलाओं की हेल्थ, दर्द, विश्वास और गुरु जी की कृपा का उल्लेख होता। उस समय मेरे मन में यही भावना आती कि यह सब कोई संयोग नहीं, बल्कि गुरु जी की डिवाइन प्लानिंग है। ऐसा लगता था जैसे वे मुझे यह विश्वास दिला रहे हों कि मैं अकेली नहीं हूँ। वे हर पल मेरे साथ हैं और सही समय आने पर सब कुछ ठीक होगा। एक दिन सत्संग सुनते समय मुझे एक ऐसी बात सुनने को मिली जिसने मेरे जीवन में उम्मीद की नई किरण जगा दी। उसमें बताया गया था कि यदि शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस चौपाई का 108 बार जाप या श्रवण किया जाए। मैंने बिना किसी संदेह के उस मार्गदर्शन को अपनाना शुरू कर दिया। साथ ही प्रतिदिन गुरुजी का चंदन तिलक लगाने लगी और नियमित रूप से गुरुजी का मंत्र जाप भी करने लगी। पहले मैं दर्द से राहत पाने के लिए पेन किलर्स और हार्मोनल मेडिसिन पर निर्भर थी, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी पर मेरा विश्वास इतना मजबूत होता गया कि मैंने दवाइयों का सहारा कम करना शुरू कर दिया। ये बदलाव एक दिन में नहीं आया, बल्कि गुरुजी की कृपा और निरंतर विश्वास के साथ धीरे धीरे मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। कुछ ही समय बाद मैंने महसूस किया कि मेरा सीवियर बैक पेन और एब्डोमिनल पेन पहले की तुलना में बहुत कम हो चुका है। जो दर्द कभी मेरी दिनचर्या को रोक देता था, वही अब धीरे धीरे समाप्त होने लगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि हर महीने जिन दिनों का मुझे सबसे अधिक डर रहता था, वे दिन अब पहले जैसे कष्टदायक नहीं रहे। उस समय मेरी आंखों में केवल एक ही भावना थी, शुक्राना, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि जहाँ इंसान की कोशिशें खत्म हो जाती हैं, वहाँ से गुरुजी की कृपा अपना चमत्कार दिखाना शुरू करती है। गुरुजी ने केवल मेरी हेल्थ ही नहीं संवारी, बल्कि मेरे स्वभाव में भी ऐसा परिवर्तन किया जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं स्वभाव से शांत थी, लेकिन जब कभी गुस्सा आता तो उसे नियंत्रित करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। मैं बिना सोचे समझे अपनी बात कह देती थी और बाद में स्वयं ही पछताती थी कि मेरी बातों से सामने वाले को कितना दुख पहुंचा होगा।
लेकिन जैसे जैसे गुरुजी का सिमरन, मंत्र जाप और सत्संग मेरी दिनचर्या का हिस्सा बनते गए, वैसे वैसे मेरे भीतर धैर्य, संयम और सकारात्मक सोच बढ़ती गई। अब किसी भी परिस्थिति में पहले जैसा क्रोध नहीं आता। प्रतिक्रिया देने से पहले मन अपने आप शांत हो जाता है और यही परिवर्तन मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। संगत जी, जब पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखती हूँ तो साफ महसूस होता है कि गुरुजी ने केवल मेरी परेशानियां दूर नहीं की, बल्कि मुझे जीने का एक नया नजरिया भी दिया। आज हमारा पूरा परिवार उनकी कृपा का अनुभव कर रहा है। घर का वातावरण पहले से अधिक शांत, सकारात्मक और खुशहाल हो गया है। छोटी छोटी बातों में भी अब हमें गुरुजी की रहमत दिखाई देती है। उनकी असीम कृपा से मुझे 2 बार बड़े मंदिर जाकर गुरुजी के दिव्य दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन पावन क्षणों को शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए संभव नहीं है। ऐसा लगा जैसे वर्षों से भटकता हुआ मन अपनी मंजिल तक पहुंच गया हो। उन दिव्य पलों की याद आज भी मेरे हृदय को श्रद्धा, विश्वास और आनंद से भर देती है। मैं बार बार गुरुजी के श्री चरणों में सिर झुकाकर केवल यही कहती हूँ, शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, विश्वास, धैर्य और एक नई जीवन दिशा प्रदान की। आपकी हर ब्लेसिंग मेरे लिए अनमोल है। अंत में मेरी यही विनम्र अरदास है कि गुरुजी अपना कृपा भरा हाथ हम सभी पर सदैव बनाए रखे। हर दुखी और परेशान व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और उम्मीद का प्रकाश भर दे। सभी को अपने श्री चरणों से जोड़े रखे और पूरी संगत पर अपनी असीम कृपा बरसाते रहे। इसी प्रार्थना और अटूट विश्वास के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जब भी गुरु जी की आज्ञा होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग भी आप सभी संगत के साथ अवश्य साझा करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का अगला सत्संग हम तान्या कुमारी आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को प्रेम पूर्वक जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं गुरु जी महाराज की असीम कृपा का एक छोटा सा सत्संग आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। यदि मेरी वाणी में कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा और गुरु जी से भी मेरी यही विनम्र अरदास है कि वे मुझे अपनी शरण में सदैव बनाए रखें। संगत जी, गुरु जी की कृपा का सबसे सुंदर रूप तब दिखाई देता है जब टूटते हुए रिश्ते फिर से प्रेम और अपनापन महसूस करने लगते हैं। मेरे परिवार में भी एक समय ऐसा था जब मेरी बेटी और मेरे पति के बीच अक्सर मनमुटाव बना रहता था। छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच बहस हो जाती थी और स्थिति इतनी बढ़ गई थी कि यदि कहीं परिवार के साथ बाहर जाने की बात होती तो मेरी बेटी साफ कह देती थी कि अगर पापा साथ जाएंगे तो वह नहीं जाएगी। एक माँ होने के नाते ये बात मेरे दिल को बहुत तकलीफ देती थी। मेरी हमेशा यही इच्छा रहती थी कि हम चारों एक साथ बैठे, एक साथ हंसे, एक साथ समय बिताएं और हमारे घर में प्रेम और अपनापन बना रहे। लेकिन परिस्थितियां मेरी इच्छा के बिल्कुल विपरीत थीं। कई बार मैंने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई स्थायी बदलाव नहीं आया। आखिरकार मैंने सब कुछ गुरुजी महाराज के श्री चरणों में छोड़ दिया और उनसे केवल यही प्रार्थना की कि हमारे परिवार में प्रेम, सम्मान और आपसी समझ बना दे। संगत जी, जब इंसान अपनी चिंता गुरुजी को सौंप देता है तब वे ऐसे रास्ते बनाते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे बिना किसी बड़े प्रयास के दोनों के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। पहले जहाँ हर बात पर नाराजगी होती थी, वहीं अब बातचीत में अपनापन और सम्मान दिखाई देने लगा। मेरी बेटी जो पहले अपने पापा के साथ कहीं जाने से मना कर देती थी, आज वही बड़े प्यार से कहती है, मम्मी पापा को भी साथ लेकर चलते हैं, हम सब साथ जाएंगे। उसके मुंह से यह शब्द सुनकर मेरी आंखें खुशी से भर आती है। उस पल मुझे महसूस होता है कि यह किसी इंसानी कोशिश का नहीं बल्कि गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद का परिणाम है। मेरी बेटी का स्वभाव हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। वह दिल की साफ है, सभी की केयर करती है और परिवार की भावनाओं को समझती है। बस परिस्थितियों के कारण पिता पुत्री के रिश्ते में दूरी आ गई थी, लेकिन गुरुजी ने उस दूरी को प्रेम में बदल दिया। आज दोनों के बीच पहले से कहीं अधिक अपनापन, सम्मान और स्नेह दिखाई देता है। एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती। इस अनमोल ब्लेसिंग के लिए मैं बार बार गुरुजी के श्री चरणों में सिर झुकाकर शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जहाँ एक ओर गुरुजी ने मेरे परिवार के रिश्तों में मिठास घोली, वहीं दूसरी ओर मैं
स्वयं पिछले कई वर्षों से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रही हूँ। मैं हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, हार्ट और किडनी जैसी अनेक बीमारियों की दवाइयाँ नियमित रूप से ले रही हूँ। लगातार दवाइयाँ खाते-खाते शरीर भी थक जाता है और कई बार मन भी कमज़ोर पड़ने लगता है। लेकिन ऐसे समय में गुरुजी पर मेरा विश्वास मुझे फिर से संभाल लेता है। मेरी सबसे बड़ी इच्छा हमेशा बड़े मंदिर जाकर गुरुजी के दर्शन करने की रहती है। वहां पहुंचकर जो शांति और सुकून मिलता है, उसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। लेकिन कई बार शरीर इतना साथ नहीं देता कि ठीक से चल भी सकूं। फिर भी मन हर पल गुरुजी की चौखट तक पहुंचने के लिए तड़पता रहता है। मेरी उम्र आज 54 वर्ष है और वर्ष 2018 से मेरी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लगातार बढ़ती चली गईं। इन परिस्थितियों ने मुझे शारीरिक रूप से कमज़ोर अवश्य किया, लेकिन गुरुजी के प्रति मेरा विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। मैं हर दिन उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं उनका ध्यान, मंत्र जाप और मेडिटेशन कभी ना छोड़ूं। मेरी सबसे बड़ी अरदास यही रहती है कि जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक गुरुजी का नाम मेरी सांसों में बसा रहे और उनका आशीर्वाद मेरे जीवन का आधार बना रहे। संगत जी, मुझे ऐसा महसूस होता है कि प्रॉपर्टी के कारण अपने ही लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया और मुझे बहुत कष्ट झेलने पड़े। उन कठिन परिस्थितियों ने मुझे भीतर तक तोड़ दिया, लेकिन गुरुजी ने हर बार मुझे संभाला, हिम्मत दी और विश्वास बनाए रखा। आज मैं किसी से शिकायत नहीं करती, बल्कि सब कुछ गुरुजी की इच्छा मानकर उनके श्री चरणों में समर्पित कर चुकी हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि सच्चा न्याय और सच्ची रक्षा केवल गुरुजी ही करते हैं। अंत में मैं गुरुजी महाराज के श्री चरणों में हाथ जोड़कर यही विनम्र अरदास करती हूँ कि वे मेरे सभी ज्ञात अज्ञात दोषों को क्षमा करें, मुझे और मेरे पूरे परिवार को स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित रखें तथा अपनी कृपा का हाथ सदैव हमारे सिर पर बनाए रखें। साथ ही सभी संगत पर भी अपनी असीम रहमत बरसाए, हर घर में प्रेम, शांति और खुशियां भर दे तथा सबको अपने श्री चरणों से जोड़े रखें। इसी प्रार्थना और अटूट विश्वास के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का अगला सत्संग हम नीरा कुमार आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को प्रेम पूर्वक जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं गुरुजी महाराज की असीम कृपा का अपना एक छोटा सा सत्संग आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। यदि मेरी वाणी में कोई त्रुटि रह जाए तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा और गुरुजी से भी मेरी यही विनम्र प्रार्थना है कि वे मुझे सदैव अपनी शरण में बनाए रखें। संगत जी, मैं गुरुजी की नई संगत हूँ, लेकिन यदि अपने जीवन पर पीछे मुड़कर नज़र डालती हूँ तो महसूस होता है कि गुरुजी ने मुझे बहुत पहले से ही महादेव के स्वरूप में अपने संरक्षण में रखा हुआ था। बचपन से ही मेरा अटूट विश्वास भगवान शिव पर रहा है। मैं उन्हें अपना इष्ट, अपना मार्गदर्शक और अपने जीवन का आधार मानती थी। मुझे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन वही महादेव मुझे गुरुजी के श्री चरणों तक पहुंचा देंगे। कुछ समय पहले मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा जिसमें बताया गया था कि यदि कोई अपने इष्ट देव को अपना गुरु बनाना चाहता है तो श्रद्धा के साथ उनके सामने बैठकर हाथ में जल लेकर विनम्र प्रार्थना करे और अपने जीवन का मार्गदर्शन उन्हें समर्पित कर दे। उस वीडियो को देखने के बाद मेरे मन में भी यही भाव जागा। मैंने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव के सामने बैठकर जल हाथ में लिया और उनसे प्रार्थना की कि यदि वे उचित समझे तो मुझे अपना शिष्य स्वीकार करे और मेरे जीवन को सही दिशा दे। उस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी इस छोटी सी प्रार्थना का उत्तर मुझे इतनी जल्दी मिलने वाला है। अगले ही दिन मेरी भाभी का फोन आया। उन्होंने बहुत प्रेम से कहा, मैंने अपनी एनिवर्सरी पर गुरुजी का सत्संग रखा है, तुम्हें ज़रूर आना है। मैं बिना किसी झिझक के वहाँ पहुँची और पहली बार गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। सच कहूँ तो उस दिन मुझे कोई ऐसा विशेष अनुभव नहीं हुआ जैसा अक्सर संगत अपने सत्संगों में साझा करती है। हमने प्रेम से सत्संग सुना, सभी के साथ समय बिताया, फिर कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अपने घर लौट आए। लेकिन आज सोचती हूँ तो समझ आता है कि उस दिन गुरुजी ने मेरे जीवन में प्रवेश तो कर लिया था, बस मुझे उसका एहसास धीरे धीरे होना था। कुछ दिनों बाद मेरे भीतर अनजाना परिवर्तन शुरू होने लगा। बिना किसी कारण गुरुजी के विचार मन में आने लगे। कभी उनके भजन सुनते सुनते आंखों से अपने आप
आंसू बहने लगते। कई बार मैं स्वयं समझ नहीं पाती थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मन के भीतर एक अद्भुत शांति महसूस होती थी। धीरे धीरे गुरुजी के सत्संग सुनना मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। जितना अधिक मैं उनके बारे में जानती गई, उतना ही मेरा विश्वास गहरा होता गया। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे हर दिन अपने और करीब बुला रही हो। कुछ समय बाद मेरी भांजी के घर भी गुरुजी का सत्संग रखा गया। वहीं मुझे गुरुजी का एक ब्रेसलेट स्वरूप प्रसाद के रूप में मिला। वह एक सुंदर गिफ्ट पैक में था। उस समय मुझे यह भी नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है। मैंने उसे बिना खोले अपनी अलमारी में रख दिया और रोजमर्रा की व्यस्तताओं में उसे पूरी तरह भूल गई। लगभग 1-2 महीने बाद एक रात मुझे ऐसा अनुभव हुआ जिसे मैं आज भी शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकती। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत अपनापन भरी आवाज मुझसे कह रही हो, मुझे कहाँ रखा है, मेरा दम घुट रहा है। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अचानक मेरी नजर उसी गिफ्ट पैक पर गई। मैंने तुरंत उसे निकाला। जब पैकेट खोला तो उसमें गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप था। उसी क्षण मेरे मन में गहरा भाव जागा और मैंने श्रद्धा के साथ उसे अपने हाथ में धारण कर लिया। उस दिन से मेरा विश्वास और भी मजबूत हो गया कि गुरुजी अपने भक्तों को किसी न किसी माध्यम से अवश्य संकेत देते हैं। संगत जी, मुझे अभी तक बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जब मैंने जल प्रसाद की महिमा के बारे में सुना तो मैंने भी पूरी श्रद्धा से अपने घर में एक छोटा सा लौटा रखा। उस पर गुरुजी का वही ब्रेसलेट स्वरूप रखा। प्रतिदिन गुरुजी की एक माला मंत्र जाप की और उसके बाद उस जल को प्रसाद समझकर ग्रहण करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ जिसने मेरे विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया। वर्षों से मेरी फास्टिंग शुगर लगभग 250 से 300 के बीच रहती थी, लेकिन नियमित श्रद्धा, मंत्र जाप और जल प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब जांच करवाई तो मेरी शुगर 90 से 110 के बीच आने लगी। यह परिवर्तन देखकर मैं भावुक हो गई। मेरे लिए यह केवल एक रिपोर्ट का बदलना नहीं था, बल्कि गुरुजी की असीम कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव था। उस दिन मेरे मुख से बार बार केवल एक ही शब्द निकला, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे 2 बच्चे हैं। दोनों ने अपनी मेहनत से डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया और आज विदेश में अपने अपने परिवार के साथ अच्छी तरह स्थापित है। एक माँ के रूप में यह मेरे लिए गर्व और खुशी की बात है, लेकिन हर माँ की तरह मेरे मन में आज भी अपने बच्चों के लिए चिंता बनी रहती है। मेरा बेटा अपने परिवार को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसका एक छोटा सा 4 वर्ष का बेटा भी है। परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं है और वह बहुत कुछ जानते हुए भी अपने बच्चे के भविष्य के लिए सब कुछ सहन कर रहा है। एक माँ होने के नाते उसका दर्द देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो उठता है। मेरी गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना है कि वे मेरे बेटे को शक्ति दें, उसके परिवार में प्रेम और विश्वास फिर से स्थापित करें तथा उसकी पत्नी को सही समझ और सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि उनका घर दोबारा खुशियों से भर जाए। इसी प्रकार मेरी बेटी के जीवन का भी एक महत्वपूर्ण समय बहुत निकट है। उसकी डिलीवरी होने वाली है और इस समय उसे अपने परिवार के साथ की सबसे अधिक आवश्यकता है, लेकिन यहाँ हमारा घर बन रहा है और परिस्थितियाँ ऐसी है कि हम चाहकर भी तुरंत उसके पास नहीं जा पा रहे हैं। माँ होने के नाते मेरा मन हर पल उसके पास रहने को तड़पता है, लेकिन जब इंसान असहाय हो जाता है तब वह सब कुछ गुरुजी के श्री चरणों में समर्पित कर देता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ हम नहीं पहुँच सकते, वहाँ गुरुजी स्वयं पहुँच जाते हैं। वे मेरी बेटी और उसके होने वाले बच्चे की रक्षा अवश्य करेंगे तथा सब कुछ मंगलमय बनाएंगे। अंत में मेरी सभी संगत से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि कृपया मेरे दोनों बच्चों के लिए गुरुजी के श्री चरणों में अरदास अवश्य लगाइए। गुरुजी उनकी हर कठिनाई दूर करें, उनके परिवारों में प्रेम, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बनाए रखें तथा उन्हें सदैव अपनी कृपा की छाया में सुरक्षित रखें। मैं भी हर पल यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी केवल मेरे ही नहीं बल्कि पूरी संगत के जीवन में खुशियाँ, शांति और विश्वास का प्रकाश भर दें। इसी अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।